ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का फोर्थ पार्ट, फोर के 3 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स। चलो, फोर का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? आपको ये बोल रहा है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर सबसे पहले ये पता करना है आपको ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो फाइंड द मोड टर्म्स। तो मोड टर्म्स कौन सी होगी? देखो, A1 तो दे रखी है, A2 दे रखी है, A3 दे रखी है और A4 दे रखी है। ये 4 टर्म्स तो दे रखी है आपको। आप आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, मोड टर्म्स मतलब कौन सी? A5, A6 एंड A7। ये 3 आपको निकालनी है स्टूडेंट्स। तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो दे रखी है ये एपी है या नहीं है ये पता करना पड़ेगा। तो कोई भी सीक्वेंस एपी हो या नहीं हो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? उसका कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, दिस माइनस दिस। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स? A2 माइनस A1, A1 A2 दे रखा है, A2 माइनस A1। A2 कितना है? माइनस 6 माइनस A1 कितना है? -10 तो आपको यहां से डी कितना मिलेगा? -6 का -6 माइनस माइनस प्लस 10। फाइनली माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 गया तो 4। कैसा 4? प्लस का 4, प्लस का नंबर बड़ा है। ये आ गया आपका डी। इसको D1 दे दो। एक और डी चेक कर लेते हैं, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2। इसमें से माइनस कर रहे हो आप, A3 माइनस A2 मतलब जस्ट उसका अगला नंबर लेना है आपको, उसके प्रीवियस नंबर से माइनस करना है। चलो, A3 कितना है? -2 सॉरी, माइनस A2 कितना? -6 कितना देगा ये? -2 माइनस माइनस प्लस D2 कितना आ गया? माइनस प्लस माइनस 6 में से दो गया तो 4। तो पहले भी 4 आया, अब भी 4 आया। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? D1 इक्वल टू D2। क्या हो गया? D1 इक्वल टू D2। Hence we can say that it is AP। क्या लिखोगे? It is arithmetic progression, AP। अगर ये AP है तो इसके आगे के 4 टर्म्स हमें, सॉरी आगे के 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो आगे के 3 टर्म्स कौन कौन से? नंबर 1 A5 निकालेंगे हम, A5। और A5 के लिए मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट फॉर्म में बताया स्टूडेंट्स, 5 में से एक कम हो तो 4 और उसको डी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। A प्लस 4D क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। अगर 6 है तो A प्लस 5D। अगर 7 है तो A प्लस 6D। अगर 8 है तो A प्लस 7D। एक कम करके लिखना है। अगर 9 है तो क्या लिखोगे? A प्लस 8D। एक कम करके लिखना है। चलो, तो सबसे पहले हम A5 हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे A कितना है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म कितने? -10, ये आपका A होगा। D कितना है? हम निकाल चुके हैं 4। कितना आएगा? -10 प्लस 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 10 गया तो 6। कैसा 6? प्लस का 6, प्लस का नंबर बड़ा है। A5 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 6। ओके, चलो A6 निकालते हैं। A6 कैसे निकलेगा? देखिए, A6 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A प्लस 5D। ये मैं कहां से ला रहा हूं? ये फॉर्मूले से ला रहा हूं स्टूडेंट्स में। an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से ला रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे आएगा देखो, मुझे क्या निकालना? 6, A6 लिखूंगा। A का A प्लस n 6 माइनस 1D। देखिए बात घूम घुमा के वहीं पे है स्टूडेंट्स, A प्लस 5D। तो अब इतना लंबा मत कीजिए स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट ट्रिक याद कीजिए। 6 टर्म पूछा है तो A प्लस 5D, 7 पूछा है तो A प्लस 6D। एक कम करके लिख दो आप इसको। चलो, A6 कितना आ जाएगा? A कितना है? -10 फर्स्ट टर्म। 5D कितना है? अभी निकाला 4। A6 कितना आएगा? -10 प्लस 5 4 जा 20। A6 कितना निकल के बाहर आएगा? माइनस प्लस माइनस 20 में से 10 गया तो 10। A6 कितना आ गया? 10।
सिमिलरली A7 निकालना है मुझे, क्योंकि मोर थीटम्स पूछे 5 6 7 तीनों तीन निकालनी है। 7 का क्या हो जाएगा, एक कम कर दो, a प्लस 6d, a कितना -10 प्लस 6 और 6 d कितना 4 -10 प्लस 6 4 जा 24। फाइनली कितना हो जाएगा S7 माइनस प्लस माइनस चॉइस वाइज लग गया तो 14 S7 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, तो तीनों तीन टर्म्स आ गई, A5 A6 A7। ओके, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 4 का फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले पता करना है एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो फाइंड मोर थ्री टर्म्स। चलो चेक करते हैं। वन मोमेंट स्टूडेंट्स, थोड़ा लाइट आ रहा है, मैं इसको कम कर रहा हूं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, दिस A1। ये कितनी पूरी, ये पूरी स्टूडेंट्स कितनी है A2। ये पूरी कितनी है A3। ये पूरी कितनी है A4। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। A1 A2 A3 A4 दे रखा है आपको। चलो सबसे पहले क्या चेक करें, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। चलो इसको D1 मान रहा हूं मैं। A2 कितना है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3 3। D1 कितना मिलेगा मुझे इस तरह से, यहाँ से 3 में से 3 गया तो 0, प्लस का 3 माइनस का 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा रूट 2। ये आएगा D1, कोई दिक्कत नहीं। सेम D2 निकालो। एक और चेक करना पड़ेगा, एपी के लिए क्या है, दो चेक करना है स्टूडेंट्स, ठीक रहेगा। चलो D2 क्या आएगा, दिस माइनस दिस, A3 माइनस A2। A3 कितना है, ये पूरा 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट लगाना स्टूडेंट्स क्योंकि A2 में भी ई नंबर है, 3 प्लस रूट 2, ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ये ब्रैकेट लगाना स्टूडेंट्स आगे माइनस से, इसलिए दिक्कत क्या होगी, आप नहीं लगाओगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे, माइनस का माइनस आप काट दोगे, ये तो कटने वाला है क्या, लेकिन यहाँ आपका प्लस प्लस आप ऐड कर लोगे तो एपी नहीं आएगी स्टूडेंट्स, जबकि एपी है ये, तो माइनस आपको ब्रैकेट लगाना माइनस के आगे, कभी भी सॉल्व कर रहे हो आप। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस खोल दीजिए, -3 माइनस प्लस माइनस, जब भी किसी ब्रैकेट के अंदर माइनस एंटर करता है या माइनस बाहर निकल रहा है स्टूडेंट्स, हमेशा अंदर की साइन चेंज कर देगा वो। तो देखिए ये माइनस बाहर था, ब्रैकेट के अंदर सब साइन चेंज कर दी इसने, प्लस का 3 था माइनस का कर दिया, प्लस का रूट 2 था तो माइनस का रूट 2 कर दिया, ये 3 से 3 कट गया स्टूडेंट्स। तो D2 कितना आएगा, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया, देखो दोनों लाइक टर्म्स है, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस हुआ, क्या बचा रूट 2, रूट 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये रूट 2 ये रूट 2 मतलब क्या है, D1 equal to D2, hence we can say that yes it is AP। अगर ये AP है तो मुझे मोर थ्योरम्स निकालनी है इसकी। चलो निकालते हैं फटाफट। मोर थ्योरम्स में आगे वाली कौन सी होगी, A4 तो दे रखी है मुझे, आगे कौन सी होगी A5 A6 A7, ये मोर थ्योरम्स होगी स्टूडेंट्स आगे वाली। चलो सबसे पहले A5 निकालो। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, आप ही समझा मैंने स्टूडेंट्स, एक कम कर दो, A प्लस 4D। ए कितना है, जो फर्स्ट टर्म है भाई ए स्टूडेंट सी वाली, कितनी हो जाएगी 3 प्लस 4, डी कितना आया रूट 2, रूट 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो A6 निकालिए, A6 के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 5D, ए कितना है 3 3 5 का 5, डी कितना है रूट 2, कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। सिमिलरली A7 क्या जाएगा A प्लस 6D, एक कम कर दिया, ए कितना है 3 प्लस 6, डी कितना है रूट 2, कितना आ गया
3 + 6√2, ये A7 आ गए स्टूडेंट्स, A7 टर्म्स। ये कौन सी आ गई? A6, और ये कौन सी थी? Fi। तीनों आ गई, Fi, A6, A7। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही कहानी स्टूडेंट्स, एक एपी दे रखी है, नहीं दे रखी नहीं पता स्टूडेंट्स। अगर है तो फाइंड द मोस्ट रिटर्न्स, नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये कौन सी होगी? A1 टर्म्स। ये कौन सी होगी? A2 टर्म्स। ये कौन सी होगी? A3, एंड ये कौन सी होगी? A4। सबसे पहली कंडीशन क्या, कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो चेक करते हैं। D1 के लिए चेक करो, A2 माइनस A1, दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा? 0.22 माइनस 0.2, कितना आ जाएगा यहाँ से? D1 0.22 में से 0.20 गया, इसका कितना मतलब 0 स्टूडेंट्स। कितना बचेगा देखिए, रफ में करके लिख लेते हैं हम। 0.22 माइनस 0.20 कितना आएगा? 2 का 2, ये 0, ये पॉइंट, और 0 से 0, 0.02 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 0.02। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये D1 आ गया। सेम एक और D2 चेक कर लीजिए, दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 0.222, 0.222। A2 कितना है? 0.22, माइनस कीजिए, कितना आएगा देखिए? 0.222। इसमें से क्या माइनस करना है? 0.22। कुछ नहीं बता, आगे 0 लगा दो अपनी मर्जी से। ये 2 का 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट, 0 में से 2 गया 0, 0.002 आया स्टूडेंट्स, 0.002। ये क्या है? D2। देखिए यहां से हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, D1 नॉट इक्वल टू D2, हेंस इट इज नॉट एपी। ये एपी नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमें सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी मोस्ट टर्म्स आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही स्टूडेंट सबसे एपी है या चेक करना है तो मोस्ट टर्म्स निकालनी है, नहीं तो नहीं निकालनी है। चलो, A1 टर्म्स, A2 टर्म्स, A3 एंड A4, आगे के 3 टर्म्स मींस A5, A6, A7 हमें निकालनी है, अगर एपी है तो, अदरवाइज नहीं। चलो, सबसे पहले एपी होने के लिए कंडीशन क्या है? कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। चलो, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब A2 माइनस A1। तो D1 कितना जाएगा? A2 कितना स्टूडेंट्स? -4, माइनस A1 कितना है? 0। D1 कितना आ जाएगा? -0, माइनस माइनस प्लस, तो -0 में से 0 का तो -0, ये आ गया D1। एक और D निकाल दो, D2, दिस माइनस दिस, -8, सॉरी पहले देखो थोड़ा, A3 माइनस A2, तो D2 कितना आ जाएगा? A3 कितना स्टूडेंट्स? -8, माइनस A2 कितना है? -4, तो D2 कितना निकल के बाहर आएगा यहाँ से? ये -8 का माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से D2 निकल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, कितना आ जाएगा? 8 में से 4 गया तो 4, एक आगे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। आगे माइनस क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो D1 भी -4 आया, D2 भी -4 आया, हेंस क्या हो जाएगा? D1 इक्वल टू D2। सो ये एक एपी है। अगर ये एपी है स्टूडेंट्स, तो आगे यहाँ की हमें 4 टर्म्स, सॉरी आगे की 3 टर्म्स निकालनी है हमें। चलो निकालते हैं फटाफट। A3 निकालते हैं पहले, A5। A5 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 4D, एक कम कर दो, A5 कितना आ जाएगा? A कितना स्टूडेंट्स? 0 प्लस 4, D कितना है? D कितना है? -4, कितना आएगा स्टूडेंट्स? A5 0 का 0, प्लस माइनस माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16, A5 कितना आ गया? 0 में से 16 गया तो -16 स्टूडेंट्स, वही आएगा। A6 कैसे निकालोगे? A प्लस 5D, A6 कितना आएगा? A कितना स्टूडेंट्स? 0,
0 प्लस 5, ये कितना आया -4। A6 कितना आएगा 0, तो कोई मतलब ही नहीं, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, कितना आएगा -20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो S7 निकालो। S7 क्या? A प्लस 6D। A7 कितना आएगा? A कितना है 0 0 प्लस 6, D कितना -4। यहाँ से A7 कितना आएगा 0 तो खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 4 जा -24। A7 आ गया स्टूडेंट्स। तो A5 A6 एंड A7 निकाल दी स्टूडेंट्स हमने इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ये क्या दे रखा है A1, ये क्या दे रखा है A2, ये क्या दे रखा है A3 और ये क्या दे रखा है A4। सबसे पहले पता करेंगे एपी है या नहीं है। ठीक है, चलो। तो एपी होने नहीं होने की कंडीशन क्या है? कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। चलो सबसे पहले D1 निकालते हैं। क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, दिस माइनस दिस। तो D1 कितना आएगा? A2 कितना है -12 माइनस ये माइनस इसका A1 कितना है -12 -12। यहां से D1 कितना बाहर आएगा -12 माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया स्टूडेंट? कट गया, कितना आ गया 0। -12 में से प्लस आ गया तो 0, कोई दिक्कत नहीं। D2 चेक कर लेते हैं। D2 के लिए क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस मीन्स A3 माइनस A2। तो D2 कितना आ जाएगा? A3 कितना है -12 माइनस इसका ये माइनस A2 कितना है -12। कितना आएगा D2 इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस हाफ, वापस कट गया। D2 कितना आ गया 0, मतलब D2 भी 0 आ गया, D1 भी 0 आ गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? D1 इक्वल टू D2, हेंस इट इज एपी। ये एपी है। तो आपको क्या करना है? मोर थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। चलो कर लेते फटाफट। A5 चेक करो। A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। A5 कितना आएगा? A कितना स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म हमेशा स्टूडेंट्स ये होती है -12 प्लस 4 इंटू D कितना 0। A5 कितना आएगा -12, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, खत्म हो गया। A6 कितना आएगा? A प्लस 5D। A6 कितना आएगा? A कितना -12 प्लस 5D कितना 0, ये पूरा खत्म हो गया। A6 कितना आ गया -12। A7 कितना आ जाएगा? A प्लस 6D। A कितना -12 प्लस 6D कितना 0, ये पूरा खत्म। A7 कितना आ गया -12। A5 -12, A6 -12, A7 -12। क्यों? देखिए पूरी -12 -12 -12 है, तो अगली टर्म्स में क्या आएगी? -12 ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट एक्सरसाइज 5.1।